अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ चिकन पॉकेट शवरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर चिकन पॉकेट शवरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है और उसको मैंने जो है वो छोटे छोटे पीस में जो है वो कट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला शामिल कर दिया है और इसमें हाफ़ टेबल स्पून जाएगा लाल मिर्चें और इसमें थोड़ा सा जाएगा कुटी मिर्चें और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर दी है। और फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दी है काली मिर्चें और इसमें जाएगा सॉल्ट। तो सारी चीज़ें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अंदर मैंने हाफ़ लेमन भी डाल दिया है। और ये सब डालने के बाद अब इसको जो है मैं अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही अच्छे से जो है हमें चिकन को जो है वो मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से जो है वो कोट हो जाएं। और उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। तो आप अगर चाहें तो आप चिकन को जो है वो इससे भी छोटे साइज़ में जो है वो कट कर सकते हैं। तो आधे घंटे के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो चिकन को मैरिनेट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, सिर्फ 2 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने ये मैरिनेट हुई हुई चिकन इसके अंदर जो है वो डाल दी है पैन में, क्योंकि अब हमें इसको जो है वो कुक कर लेना है। तो अब मैं इसको जो है वो लो फ्लेम पे जो है इसको कुक कर लूँगी और कवर कर दूँगी और 10 से 15 मिनट तक जो है मैं इसको जो है वो कवर करके जो है वो पका लूँगी, ताकि चिकन हमारी जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है वो अपने ही पानी में जो है वो गल चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था। तो यहाँ पे जो है वो चिकन तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसका जो है वो शवरमे का सॉस तैयार कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है मायोनीज़ और उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी है और थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून इसके अंदर वाइट वाले तिल जाएंगे और 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें ऑलिव ऑयल। तो अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल करके इसको बहुत ही अच्छा सा अब आपने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। तो अगर आपने जो है वो गार्लिक इसके अंदर साबुत डालना है तो आप इसमें जो है वो 2-3 पीस जो है वो गार्लिक के डाल के और इन सब चीज़ों के साथ आप इसको जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। तो इस तरह से भी आपका जो है वो सॉस रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो गार्लिक की तेज़ स्मेल नहीं चाहते तो फिर आप इसके अंदर जो है गार्लिक पाउडर ही शामिल करें। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो सैलड रेडी करना था। तो उसके लिए मेरे पास है कैबेज और प्याज है और मेरे पास खीरा है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्च और नमक और जो है वो लेमन डाल के इसको जो है वो शवरमे के लिए जो है वो सैलेड तैयार कर लिया है। तो आप इसके अंदर अगर कोई और सब्ज़ियाँ भी डालना चाहें जैसे शिमला मिर्च हो गई या चुकंदर तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो है ऐसी चीज़ें जो है वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो इसलिए मैंने यही वाली सब्ज़ियाँ यूज़ की थी इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास पैन में मैंने ज़रा सा ऑयल डाल के इसको जो है वो स्प्रेड कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये मार्केट के जो है वो शवरमा ब्रेड है। तो ये मैंने जो है वो ले ली थी, ये मार्केट में बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। तो अब मैं इनको थोड़ा सा जो है वो गरम कर लूँगी, क्योंकि ये जो है वो शवरमा ब्रेड फुली कुक नहीं होते तो इनको जो है हमें पहले जो है वो हल्का सा जो है वो सेक लेना चाहिए ताकि ये अच्छा सा जो है वो पक जाए। उसके बाद ही हमें इसमें जो है वो जो भी फिलिंग वगैरह आपने करनी हो तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो एक साइड से जो है जब अच्छा सा ये ब्राउन हो गया था तो फिर मैंने इसको जो है वो फ्लिप कर दिया था और उसकी दूसरी साइड पे भी मैंने ऑयल लगा लिया था। तो दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया था। तो अब मैंने इसको जो है वो निकाल लिया है और इसको जो है मैंने सेंटर में से जो है इसके 2 पीस कर लिए हैं। और जब इसके जो है वो 2 पीस हो गए थे तो उसके बाद मैंने इसको जो है वो एक पीस को लेकर बारीक वाली नाइफ़ से हमें इसके अंदर जो है वो स्पेस बनानी है। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसके अंदर जो है वो नाइफ़ के साथ जो है वो जगह बनाते जाना है। और बहुत ही एहतियात से आप ये जो है आराम आराम से अगर करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ जो है हो जाएगी। बस आपने इसके कॉर्नर्स को छोड़ देना है और आपने इस तरह से इसमें जो है वो जगह बना लेनी है। और उसके बाद फिर हमने जो ये शवरमा का सॉस बनाया है वो हमने इसके अंदर जो है वो अच्छी तरीके से लगा देना है।
तो पूरी ब्रेड में जो है हमें इस तरह से जो है वो शवरमे का जो सॉस है ये हमने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो लगाना है। तो आप अगर चाहें तो आप जो है वो शवरमा की ब्रेड के ऊपर जो है इन सब चीज़ों को रख के उसके बाद इसको जो है वो रोल बना के इसको जो है वो आप इस तरह से भी जो है वो शवरमा बना सकती हैं, क्योंकि बेसिकली जो है वो शवरमा इसी तरह से बनता है, लेकिन क्योंकि मैं ये पॉकेट शवरमा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ब्रेड को जो है वो हाफ़ कर दिया है और अब मैंने इसके अंदर जो है वो सैलेड डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो चिकन मैंने जो है वो चिकन के पीस थे मैंने जिनको जो है वो कुक कर लिया था वो मैंने इसके अंदर जो है फ़िल कर दिए हैं। उसके बाद मैं दोबारा से जो है इसके ऊपर जो है वो सैलेड डाल दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर से जो है वो सॉस डाल के इसको जो है मैंने रेडी कर लिया था। तो आप भी इसी तरह से घर में जो है बहुत ही आसानी के साथ जो है वो पॉकेट शवरमा बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।